गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देंगे क्योंकि अभी 3-4 डेज बाद ही एग्जाम है, शायद फ्राइडे में ही एग्जाम है। तो और क्वेश्चन पैटर्न वाइज हम लोग थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न आएंगे आप लोग सभी जानते हैं। 1 मार्क्स का आएंगे, दो तीन लाइन लिखना होता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स मैक्सिमम। तो जो बहुत सारे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है डिसेबिलिटी फील्ड में, जो हम लोग को जानना जरूरी है। मुझे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने फोन बताया जी सर मेरा तो आईडी है फील्ड, मेरा तो आईडी ज़्यादा पढ़ना होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मल्टीपल और अदर डिसेबिलिटी पढ़ना नहीं होता है। मेरा एक ही सजेशन है, हम लोग स्लाइड में भी प्रेजेंटेशन में दिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, इंक्लूसिव एजुकेशन और यूडीएल, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ गए होंगे। ये ऑल डिसेबिलिटी का आपको नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक जो नॉलेज होता है। तो इसलिए जो मेरा जो आज टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केवीएस स्पेशल एजुकेशन टायर 2 बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। जो थोड़ा थोड़ा करके आपको नॉलेज होना चाहिए और हर टर्म्स के ऊपर। मे बी ये विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, सभी डिसेबिलिटी के लिए हो सकता है। सुनने में इजी लगेगा लेकिन आपको उसके लिए 2-4 लाइन प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट मतलब आप समझ गए होंगे, टू दी पॉइंट और स्पेसिफिकली लिखना होता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लिखना बहुत इजी होता है, मान के चलिए आपका भावना, आप फीलिंग्स आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 2 लाइन 4 लाइन में, हाफ पेज में लिखना होता है, मतलब टू दी पॉइंट क्रीम आपको लिखना होता है, मेन जो पॉइंट होता है। तो मैं कोशिश किया हूं ऐसे हर रोज 2-2 क्लास करने के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर से, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसमें डाला हूँ 9953776001। आप चाहे तो इस नंबर से भी सर्च करेंगे और मैं जो लॉन्ग, जैसे आईईपी क्या होता है, फैमिली इम्पैक्ट क्या होता है डिसेबिलिटी के ऊपर, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में शेयर करूंगा। दोबारा मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9953776001। प्लीज आपको लगता है कोई क्वेश्चन वो टेलीग्राम में पढ़िए, और जो टू दी पॉइंट थोड़ा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। ये पर्टिकुलर सभी डिसेबिलिटी के लिए है, कॉमन है। क्या होता है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इज वन व्हिच enables people with disability, old, not only disability, old people and small children, छोटे छोटे बच्चे को, to move about safely and freely from one place to another place and to use the facilities within the built environment। जब कोई भी व्यक्ति, मे बी वो डिसेबल हो सकता है, मे बी ओल्ड हो सकता है, मे बी छोटे बच्चे हो सकते हैं, जो बाधा मुक्त वातावरण, जहां पर विदाउट एनी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेस और सेट ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेस, माने एक्सेस फॉर ऑल, हम लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं। विदाउट ऑब्स्टाकल्स, विदाउट, with dignity and with as much independence as possible। The environment means buildings, roads, parks, gardens, जो भी environment में होता है, other places, services, model of transport, production, ये सभी include है barrier free environment के अंदर। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इज ऑन टाइप ऑफ, आप जब इंक्लूसिव एजुकेशन में को रिलेट करना चाहता हूं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एक, जब क्लासरूम एक क्वेश्चन आ जाएंगे, मान के चलिए जे आप क्लासरूम एज ए स्पेशल एजुकेटर, हाउ टू डेवलप और हाउ टू इम्प्रूव अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, कैसे क्लासरूम को आप कर सकते हो, तो आप एक वर्ड यूज होगा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, नाउ वी डिस्कस ओनली फिजिकल बैरियर फ्री। मेंटल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होता है जो नॉर्मल टीचर स्पेशल बच्चों को जब वेलकम करेंगे, जब एक क्लासमेट डिसेबल बच्चों को वेलकम करेंगे, तब तो हम लोग बोलेंगे मेंटल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट टू टर्म्स, एक फिजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और मेंटल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बोथ आर प्ले अ की रोल इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ये दोनों ही एप्लीकेबल है। तो आप
बोलेंगे अरे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस शॉर्ट नोट से भी आप लिख सकते हैं, जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, फिजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जहाँ पर एक्सेसिबल होगा, रैंप होगा, लिफ्ट होगा, ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। मेंटल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जहाँ पर टीचर वेलकम करेंगे रिगार्डलेस देयर डिसेबिलिटी, उसको बोलते हैं मेंटल बैरियर। जहाँ पर फ्रेंड्स वेलकम करेंगे, जहाँ पर केयर गिवर, जहाँ पर मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट वेलकम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, ये सभी डिसेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है सेल्फ एडवोकेसी। देयर इज अनदर पॉइंट जो सेल्फ एडवोकेसी, ये क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडवोकेसी। तो पहले समझना जरूरी है एडवोकेसी क्या होता है। मान के चले आप स्पेशल एजुकेटर हो, आप रिहैब प्रोफेशनल्स हो, मैं भी हूँ, तो हम लोग जब डिसेबिलिटी के लिए बात करते हैं, एडवोकेट करते हैं, जो इनके लिए एक्ट्स बनाओ, इनके लिए इनका राइट्स है, राइट्स दिलवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी। नाउ सेल्फ एडवोकेसी मीन्स जो खुद अपने बातों को रखते हैं। जैसे सेल्फ एडवोकेसी इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन नीड्स, one's needs and make decision for oneself। डिसेबिलिटी का कहना है जी, आप रिहैब प्रोफेशनल, हम लोग बोलते हैं ना, उसी को प्रॉब्लम फेस होता है, फील होता है जो प्रॉब्लम फेस करता है। मैं जानता नहीं हूँ डिसेबिलिटी का क्या दर्द है। हम लोग बाहर से फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन जो अंदर से जो खुद रखते हैं, वो जो इतना दर्द व्यक्त कर पाएंगे, आप और मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सेल्फ एडवोकेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस नीड्स, खुद को वो अपना नीड, अपना डिसीजन, अपना राइट्स के लेकर गवर्नमेंट में और कोई एनजीओ, कोई संस्था में जो बात रखते हैं, सबके सामने बात रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी ये वन नाइट मैटर नहीं है, जो एक दिन सिखा दिए मैं स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को और वो अपने आप बात रख पाएंगे। इनके एम्पावरिंग चिल्ड्रन विद द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू एडवोकेट फॉर देयर नीड्स, धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ता है जी, आपको उनको एम्पावरिंग करना पड़ता है जी, तुम्हारा अंदर क्या स्किल है, क्या आपको नीड है आदर्श नॉर्मल व्यक्ति की तरह, इसके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो अब उसको बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी का एक प्रोसेस है, धीरे धीरे चाइल्ड इंडिपेंडेंट बन जाता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है और अपने आप का बात को रख सकता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन अबाउट द एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जो जो उनको सपोर्ट की जरूरत होता है वो डिसीजन ले पाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडवोकेसी। एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी ऑफ विजिबल डिसेबिलिटी, ब्लाइंड, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑल डिसेबिलिटी टू कम्युनिकेट देयर नीड्स रिगार्डिंग देयर विजुअल एड्स, लाइटिंग एडजस्टमेंट और मटेरियल फॉर्मेट्स allows them to actively participate in optimizing their learning environment। ये सभी डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो होता है, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, फाउंडेशन फॉर लर्निंग। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फाउंडेशन फॉर लर्निंग क्या होता है? फाउंडेशन फॉर लर्निंग मीन्स, एक सिंपल लैंग्वेज में, फाउंडेशन मतलब बेस, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए एक जो बेस बनाना, मतलब प्री रिक्विजिट स्कूल और रेडीनेस स्किल फॉर लर्निंग। लर्निंग करने के लिए उसको कुछ रेडीनेस होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, सोशल डेवलपमेंट। एक चाइल्ड का जब मेंटली डेवलप्ड होता है, देन he or she ready to accept learning, that means foundation for learning। इसलिए बोलते हैं foundation for learning refers to the basic skills, abilities and conditions that support a person's ability to learn effectively। जो चीज उसको सिखाने में मदद करते हैं, जो लर्निंग के लिए जो चीज मदद करते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडेशन फॉर लर्निंग। It lays the foundation for future learning by introduction basic concept, language skill, social behaviors। ये होता है, इसमें क्या होता है और भी इंक्लूड्स होता है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो नीचे लिखा है अटेंशन, कंसंट्रेशन, लिसनिंग स्किल। आप सोचिए कोई चाइल्ड के अंदर लिसनिंग स्किल नहीं रहेगा, वो कैसे लर्निंग करेंगे? मेमोरी नहीं रहेंगे, तो मेमोरी, मोटर स्किल, सोशल, इमोशनल, ऑल टाइप्स ऑफ जो डेवलपमेंट है ना, ये चाइल्ड के जब होता है, कंप्लीट होता है, देन गो थ्रू कहाँ जाएंगे? लर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट जो है रिलेटेड है फंक्शनल एकेडमिक्स। नाउ क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फंक्शनल एकेडमिक्स और फाउंडेशन फॉर लर्निंग दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। फाउंडेशन ऑफ फॉर लर्निंग मीन्स जो रेडीनेस स्किल होता है लर्निंग का, लर्निंग सीखने से पहले जो एरिया में डेवलप होना चाहिए। बट फंक्शनल एकेडमिक्स वो होता है जो प्रैक्टिकल
एकेडमिक स्किल, फंक्शनल एकेडमिक्स हम लोग और आप जो एकेडमिक सीखते हैं बेटा, वो हम लोग अच्छा आगे 11th 12th ग्रेजुएशन बीए एमए करते हैं, दैट इज मीन्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन. बट फंक्शनल एकेडमिक्स आर दोज एकेडमिक्स व्हिच हेल्प्स अ चाइल्ड फंक्शनली इंडिपेंडेंट. क्या बोला मैंने? फंक्शनली एकेडमिक्स, फंक्शनल academics are those academics which helps a child to functions independently. जैसे मैंने बोला, refers to practical academic skill used in daily life. जो एक चाइल्ड को डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एकेडमिक्स. उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे वो शॉपिंग करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे वो स्कूल से घर जाएंगे, रीडिंग करेंगे, बस नंबर रीडिंग करेंगे. तो इसलिए फंक्शनल एकेडमिक्स में 3R, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 3R, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ये 3 चीज मायने रखते हैं फंक्शनल एकेडमिक्स में. तो आप समझ गए होंगे जो फाउंडेशन फॉर लर्निंग और फंक्शनल एकेडमिक्स के अंतर क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया जो हम लोग सर विजुअल इंपेयरमेंट के ऊपर दीजिए. अभी विजुअल इंपेयरमेंट के ऊपर, हियरिंग इंपेयरमेंट के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम में भेजेंगे. लेकिन जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहा हूँ वो आप एक बार कोशिश करिए. जो विजुअल इंपेयरमेंट के साथ जब अदर डिसेबिलिटी ऐड हो जाता है तो अब हम लोग तो उसको बोलते हैं VAID, विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटीज. तो मे भी आपको क्वेश्चन पता नहीं कहां से आएंगे, लेकिन बोल दिए होंगे जो VAID का फुल फॉर्म क्या है. अरे अब ये तो मैं सुना नहीं. तो विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटी, जब आधा डिसेबिलिटी जब इंक्लूड हो जाता है, सब फॉर एग्जांपल विजुअल इंपेयरमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐड हो गई, तो ये विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटी को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? VAID. और मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट, ये क्या होता है? Multisensory impairment refers to a condition where a person has impairments in more than one sense. जब most commonly both vision and hearing. तो multisensory impairment भी one type of VAID. Multisensory impairment सबसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हूं, जो डेफ ब्लाइंडनेस, उसमें हियरिंग भी रहता है, डेफ भी रहता है और ब्लाइंडनेस भी रहता है. ये दोनों ही VAID का एग्जाम्पल है, मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट. टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं लेकिन आपको समझना है. नेक्स्ट, विजुअल इंपेयरमेंट में ओरिएंटेशन मोबिलिटी होता है. नाउ क्वेश्चन, ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी ओनली विजुअल इंपेयरमेंट में होता है? आईडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ये कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये विजुअल इंपेयरमेंट का टॉपिक है लेकिन ये आधा डिसेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों ना? मान के चलिए आपके पास आईडी स्टूडेंट है और साथ साथ विजुअल इंपेयरमेंट है, तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी, ओरिएंटेशन मोबिलिटी आपको जानना जरूरी है. ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या होता है? इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग अ पर्सन विद विजन लॉस टू ट्रैवल एफिशिएंटली, सेफली एंड इंडिपेंडेंटली. जब ट्रैवल कर सकते हैं सेफली एंड इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल गोल्स एंड एबिलिटी, तो अब हम लोग उसको ओरिएंटेशन मोबिलिटी बोलते हैं. एक आर्ट एंड साइंस है. नाउ क्वेश्चन, ओरिएंटेशन क्या होता है और मोबिलिटी क्या है? दोनों तो अलग अलग टर्म है. ओरिएंटेशन मीन्स आप जब फर्स्ट डे जाते हैं कॉलेज में और स्कूल में, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स आपको दिखाते हैं, देखो ये बेटा ये क्लासरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये कैंटीन है, ये प्लेग्राउंड है. मीन्स आपका ब्रेन मैपिंग होता है ओरिएंटेशन में, जिसलिए इसमें देखा गया है ओरिएंटेशन, ये अंडरस्टैंडिंग your position in relation to surroundings, like knowing direction and location of your place. ओरिएंटेशन और कुछ नहीं होता है, ओरिएंटेशन एक ब्रेन मैपिंग होता है. एक बार मान के चले विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट, वो तो देख नहीं पाते. आप और मैं स्कूल का कैंटीन देख लिए, प्लेग्राउंड देख लिए, लाइब्रेरी देख लिए, इजीली हम लोग का ब्रेन मैपिंग हो गया, ओरिएंटेशन हो गया. बट एक चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट, इनके लिए क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है चिल्ड्रन विद के? वो आप सोचिए, आप थोड़ा टाइम के लिए आंख बंद कर लीजिए, प्लीज बंद करिए. आप बताइए, आप जाइए, आप जो घर में आप इतने साल रहते हैं वही रूम में, आप देखिए कोई आंख बंद करके ले पाएंगे कोई सामान? आप स्टम्बल हो जाएंगे, गिर जाएंगे शायद. तो आपको ओरिएंटेशन ब्रेन मैपिंग है. अच्छा, मेरे घर के लेफ्ट साइड में स्विच बोर्ड है, फर्स्ट में फैन का है, सेकंड में लाइट का है. ये जो आपको एनवायरनमेंट को इंडिपेंडेंट अब रहने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, वो आप अपना ब्रेन में कॉग्निटिव में जो रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. नाउ क्वेश्चन इज मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज
आप मोबाइल से आते हैं मोबिलिटी, मोबाइल का नाम मोबाइल से एक्चुअली नहीं आता है, मोबिलिटी से मोबाइल आया है। मोबाइल क्यों मोबाइल नाम है? मोबाइल मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग लेके जा सकते हैं इसलिए। तो मोबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू मूव सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आप बस नंबर रीड कर लेते हैं, आप रोड में इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, उसके बाद घर जाना होता है। ये जो इधर उधर मूवमेंट, सिनेमा हॉल जा सकते हैं एक ब्लाइंड व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी डिवाइसेस क्या होता है? व्हाइट कैन, गाइड डॉग, टेक्टाइल मैप्स, मॉडल्स, मोबिलिटी ट्रेनिंग टूल्स, ये सब होता है। और विजुअल इंपेयरमेंट के लिए और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, और जो भी डिसेबिलिटी जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट है, वो बताया मैंने टैक्टाइल कम्युनिकेशन, जो एक रूट होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे विजुअल इंपेयरमेंट स्कूल में, आप जब चलते हैं ना, वो स्टिक लगाते हैं, उनको पता चलता है मैं सही से टॉयलेट में जा रहा हूँ, बात दूसरे पूरा बिल्डिंग को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बना देते हैं टैक्टाइल कम्युनिकेशन, तो पाथ की तरह। तो ये टैक्टाइल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग टच टू कन्वे इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो टच करके वो कर सकते हैं। जी हाँ, ये टैक्टाइल कम्युनिकेशन, दिस इंक्लूड्स हैंड ओवर, हैंड जेस्चर्स, टैक्टाइल साइनिंग, मॉडिफाइड, जैसे डिफरेंट साइन ऑफ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज हो गए, टैक्टाइल क्यूज टू कम्युनिकेट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन और इमोशंस हो गए। ये हो गए टैक्टाइल कम्युनिकेशन का है। और सेकेंड है आप विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट, अनदर एक होता है, ये सब मैनेजमेंट में भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट नोट के लिए नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, और कोई भी चीज में आप जनरलाइज कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होता है? नॉर्मली देखो, मेन पॉइंट मैंने लिख दिए साइड में, इंप्रूव विजन यूजिंग लेंस एंड लाइट। जब हम लोग लाइट और लेंस के माध्यम से कुछ करते हैं, then it is called optical devices. Optical devices are instrument that use light, visible होता है, to observe, measure and manipulate images. Optical devices are tools that work with light to help us see things more clearly और study object. Visual और low vision के लिए हम लोग optical devices यूज कर सकते हैं, जिसमें लाइट के माध्यम से वो उसको क्लियरली दिखाई दे। मैग्नीफाइंग ग्लास आप जानते होंगे, लो विजन स्टूडेंट यूज करते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब आप ऑप्टिकल डिवाइसेस। नॉन ऑप्टिकल ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होता है? हेल्प विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट। एक में लाइट यूज होता है और एक में नहीं होता है। तो कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट नॉन ऑप्टिकल में? थ्रू टच, साउंड एंड कॉन्ट्रास्ट। इसलिए इसका डेफिनेशन में है, नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस इन इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट यूज ऑफ लाइट, जिसमें लाइट यूज नहीं होता है। लेंसेस हो गए, मिरर्स हो गए। देखिए मैं जब ब्रेल बुक्स, ऑडियो बुक्स, इसमें टच करके आपको समझना होता है, इसमें कोई लाइट का कोई फंक्शन ही नहीं है। टॉकिंग वॉचेस, हाई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट आते हैं AAC। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरिंग एंड स्पीच, जनरली हम लोग बोलते हैं जो स्पीच डिफेक्टेड के लिए यूज होता है, लेकिन बेटा ये सभी के लिए होता है, क्योंकि MR चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ भी स्पीच प्रॉब्लम कॉमन पाया जाता है। तो इससे पहले मैंने बोल दूं, AAC ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। मान के चलिए मैं बोल दिया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने बोल दिया मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी सकता हूँ, मुझे बाहर जाना है, मैं जा सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लेकिन जो स्पीच अफेक्टेड है, जो खुद कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का हेल्प लेते हैं। ऑगमेंटेटिव मीन्स सपोर्ट और अल्टरनेटिव मतलब रिप्लेसमेंट, ये आप जानते हैं। तो इसलिए देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू द मेथड एंड स्ट्रेटेजी दैट आर यूज्ड टू हेल्प पीपल कम्युनिकेट विथ when they have difficulty with spoken or written language। जब प्रॉब्लम होता है तब वो कम्युनिकेट करने के लिए ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC का हेल्प लेता है। A alternative and augmentative communication to the system and devices that help people with limited verbal skill, जिसमें अंदर verbal skill और हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वही यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद सीवियर स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम मे नीड टू फाइंड अदर वेज टू कम्युनिकेट। जो आप और मैं जो कम्युनिकेट करते हैं उससे दूसरा तरीका से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें होता है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये टू टाइप्स है, मेन फॉर्म्स में कम्युनिकेशन है, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव। ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कम्युनिकेशन सपोर्ट करते हैं और एनहेंस क्लैरिटी एग्जिस्टिंग। जो आपके पास स्पीच है, मे बी वो थोड़ा
डिफिकल्टीज है, समझने में दिक्कत है, लेकिन जब वो मदद से डिवाइसेस के मदद से वो क्लैरिटी होता है। यूजेस सिस्टम डिवाइसेस टू सप्लीमेंट नेचुरल स्पीच, फॉर इंस्टेंस ए स्मॉल पोर्टेबल एम्पलीफायर दैट इंक्रीज स्पीच, वो होता है अगमेंटेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब रिप्लेसमेंट। मान के चलो आप AAC बोर्ड, हम लोग बहुत कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। उसको पता नहीं, वो बोल नहीं पाते, वो क्या करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन बोर्ड में, क्लास में कम्युनिकेशन बोर्ड आप लोग बनाते होंगे जिसमें लिखा है लॉन्च का सिंबल लिखा है, वो लॉन्च के वेलक्रो में वो पेस्ट होता है, वो लॉन्च के फ्लैश कार्ड आपको दिखा देंगे, इसके मतलब आप समझ जाइए उसको लॉन्च करना है, उसको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जो सिंबलाइज है उसको दिखा कर बोल देंगे टीचर को जो मुझे टॉयलेट जाना है। जो भी उसका नीड वो फील एक्सप्रेस करेंगे वो AAC के माध्यम से। तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीच, यूजेस सिस्टम एंड डिवाइसेस टू रिप्लेस नेचुरल स्पीच, कीबोर्ड, टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम, और मैंने अभी जो कम्युनिकेशन बोर्ड का नाम बोला, ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड आर टूल्स टू एनेबल अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। मैं नहीं बोल पा रहा हूं बट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन बोर्ड मैं आई एम एबल टू कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट विद माई टीचर, तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन हो गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स। ये फिजिकली चैलेंज्ड के साथ साथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लीजिए, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स एक डायनामिक एंड एक्सपेंडिंग एलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशन है। टेक्निकली एक दोनों का ही कॉमन गोल्स है, रिहेबिलिटेशन करना डिसेबल्ड व्यक्ति को। प्रोस्थेटिक क्या होता है, प्रोस्थेटिक मीन्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, जिसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस, टू एनहेंस द फंक्शन एंड लाइफस्टाइल ऑफ पर्सन्स विद लिम्ब लॉस। एकदम लेमैन लैंग्वेज में प्रोस्थेटिक्स आप समझ जाओ, रिप्लेसमेंट, क्या बोला मैंने, रिप्लेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिसका पैर नहीं है आर्टिफिशियल पैर देना, जिसका हाथ नहीं है आर्टिफिशियल हाथ देना, जो रिप्लेसमेंट होता है बेटा उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स। ऑर्थोटिक्स क्या होता है, ऑर्थोटिक्स मतलब आपका पैर वीकनेस है, कोई सपोर्ट का जरूरत है जो आपका स्ट्रेंथनिंग आ जाए, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स मतलब बिल्कुल, इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स। ऑर्थेटिक्स मतलब आप है बट दीज आर वीक है, सपोर्ट के लिए ऑर्थेटिक्स यूज करते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखा है प्रोस्थेटिक्स में, एक बार देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स टू एनहेंस द फंक्शन एंड लाइफस्टाइल ऑफ पर्सन्स विद लिम्ब लॉस। दिस प्रोस्थेटिक्स मस्ट बी अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मटेरियल्स, एलिगमेंट, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। की पॉइंट क्या है, कंसर्न की पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए। कंसर्न विद आर्टिफिशियल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट्स, एग्जांपल आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल आर्म, used when a limb is absent or amputated. But orthotics involves precision and creativity in the design and fabrication of external brushes, orthosis, as a part of patient's treatment process. ये क्या होता है, orthosis may be used on various areas of the body, include upper and lower limbs और spine. ये क्या होता है, कंसर्न की पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसर्न विद सपोर्टिंग और करेक्टिंग बॉडी पार्ट्स और ब्रशेस एंड कैलिपर्स हो गए इनका की पॉइंट्स। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, इसमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप देखिए, बाधा रहित वातावरण, स्व अभिव्यक्ति, सेल्फ एडवोकेसी सीखने का आधारशिला, फाउंडेशन फॉर लर्निंग, और फंक्शनल एकेडमिक्स, VAID दृष्टिबाधा एवं अतिरिक्त विकलांगता जो बोलते हैं, मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट, बहुसंवेदी विकलांगता, इंपॉर्टेंट है ये सब, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, ठीक है, टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल डिवाइसेस, नॉन ऑप्टिकल, सभी अभी डिस्कस किया गया है। AAC ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इससे छोड़कर भी बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, जैसे रिहेबिलिटेशन, हैबिलिटेशन, टीचिंग मेथड, शेपिंग, चेनिंग, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लिखना होता है, क्योंकि टास्क एनालिसिस हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देंगे थोड़ा देर बाद, और भी एक वीडियो अपलोड होगा, आप देखिए। और आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम में जाइए, डिटेल्स के लिए 9953776001 में आपको डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट टाइप है जो कैसे लिखते हैं उसके ऊपर मैं हर रोज अभी 2-3 डेज डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।